वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है सेपरेशन की जिसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट को उसके नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है इसमें जो वाटर कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है और जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब बच्चों ये हो गया जो वेपोराइज हो सके नॉर्मली या हीट के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सॉल्यूशन लिया सॉल्ट सॉल्यूशन और उसको गर्म करना शुरू किया तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर वोलेटाइल होता है और बाकी जो हमारे पास कंपोनेंट बच जाएगा वो बच जाएगा सॉल्ट। इस तरह से हम एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं या सेपरेट करते हैं। हम उसको साइज़ के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं, शेप के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं या डेंसिटी या विस्कोसिटी के हिसाब से भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। किसको? कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड मतलब आगे जो आप पिक्चर देखेंगे रोटर स्पीड मतलब इनके घूमने की जो स्पीड है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको राइट हैंड साइड जो पिक्चर दिख रही है वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब्स में कंपोनेंट्स को डालते हैं और उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। तेज़ी से घुमाने से क्या होता है, भारी चीज़ें अलग सेटल हो जाती हैं और लाइटर पार्टिकल्स अलग सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको इसके 2-3 एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल जब हम ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं तो भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ करते हैं। डेयरी फार्म्स में, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में इस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के द्वारा ही मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। ओके, या दही से मक्खन को अलग किया जाता है। सबसे सिंपल यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का है हमारी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जिसमें हम कपड़े धोते हैं और दूसरे जिसमें हम कपड़ों को ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने की जो मशीन क्या है वो बहुत तेज़ी से घूमती है जिससे उसके अंदर के पानी, अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग फनल। ये एक डिवाइस है, अगर आप इस डिवाइस को देखेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सेपरेटिंग फनल एक कांच का बना हुआ फनल होता है जिसमें नीचे एक स्टॉप कॉक होती है। ये जो सेपरेटिंग फनल है वो हम दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स को अलग अलग करने के लिए करते हैं। इममिसिबल सॉल्वेंट्स का मतलब हो गया द सॉल्वेंट्स विच डू नॉट गेट मिक्सड विद ईच अदर। जैसे कि ऑयल और वाटर, आप पानी और ऑयल को आपस में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स को अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी लिक्विड फॉर्म में आए। फॉर एग्जांपल आपने आइस ली, आइस पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, वाटर में चेंज होगी और वाटर के बाद वो उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप एक छोटा सा क्लिप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें हमने आयोडीन के क्रिस्टल्स लिए हैं और उनको जब थोड़ा सा हीट किया तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की जो टेक्निक है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम अपने घरों में भी देखते हैं। जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम कपड़ों में कीड़ों से बचाने के लिए उनको रखते हैं,
तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक आयोडीन का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसको हीट करने पर वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है बच्चों मिक्सचर की, जिसमें हम सॉल्यूशन या सस्पेंशन को, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग अलग होते हुए देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास जार लेते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कांच का लंबा सा ग्लास लीजिए, ठीक है, एक पेपर लीजिए, कुछ इस तरह की सेटिंग करिए जैसे आपको दिख रही है, ओके। और कागज़ के सबसे नीचे, कागज़ के निचले हिस्से पर आप इंक, जो इंक होती है उसकी एक ड्रॉप डाल दीजिए। उस ड्रॉप को डालने के बाद जब आप उसको उस जार में डालेंगे, उस जार में पहले थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, और पेपर ऐसा हो जो कि वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप हर कलर को अलग अलग होता हुआ देख पाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो दूसरी टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।